brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। मैं वापस इंडिया पे आता हूँ क्योंकि चर्चा अभी बिहार की हो रही है सर। तो मैं अब आपसे अगर पूछूं कि पलड़ा किसका भारी है, तो अभी आप इस सिचुएशन में हैं बताने के? देखिए, पलड़ा भारी तो ऐसा है कि आज के हिसाब से, जब हम आज की के डेट, हिसाब से भी मैं वही कह रहा हूँ नवीन, कि मैंने बताया ना, इतने सारे फैक्टर वहाँ पे, इतनी सारी जातियाँ हैं। तो आप वहाँ पर जाति क्या फैक्टर्स है? सबसे पहला तो जाति है, दूसरा है नंबर ऑफ पार्टीज। सर लेकिन ये बड़ी विडंबना नहीं है कि 70 साल बाद 80 साल बाद भी हम बात कर रहे हैं तो जाति की बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए नवीन, आप सब लोग ये कहते जरूर हैं कि हम जाति की बात करते हैं, लेकिन हकीकत जानिए, आप उसको उस नज़रिए से लीजिए जो वोटर सोचता है। वोटर की साइकोलॉजी क्या है जाति के यादव है तो मैं उसको वोट दूंगा। नहीं, वैसे नहीं है। एक वोट देना क्या प्रक्रिया है कि आप अपना जन प्रतिनिधि चुन रहे हैं। जन प्रतिनिधि कौन है? जो आपकी आशाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाओं को समझे, आपका कल्चर समझे, आपकी भाषा को समझे, आपकी ज़रूरतों को समझे, वो आपका जनप्रतिनिधि है। हकीकत में जनप्रतिनिधि है। मेरा जनप्रतिनिधित्व कर रहा है जो भी लीडर है, तो जो यदि मेरी जाति का है, मैं खुद भी सोचता हूँ इस मामले में, जो मेरे बीच का है, जो मेरे समुदाय, परिवार, जाति, इनको समझता है, तो मैं उसको वोट क्यों ना दूं भाई? क्या दिक्कत है उसमें? दिक्कत तो कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन वो जाति का होने के बाद काम ना करे और सिर्फ जाति के आधार पे वोट ले ले, तो वो एक अलग बात होती। तो जहाँ तक जाति का सवाल है, तो जनप्रतिनिधि मुझे उसको ही चुनना है जो मेरे बीच का आदमी हो। तो मेरे बीच का आदमी सबसे करीब इसका एक डिमेरिट ये है कि कभी जो मतलब दूसरी जाति का आदमी होगा और अच्छा काम कर रहा है उसको मौका ना मिले इस वजह से। नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं है, ऐसे नहीं है। हाँ, लेकिन वही प्रतिनिधित्व की बात है ना। आप ये जरूर कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत सारे राज्यों में, ज़्यादा राज्यों में जो सामान्य वर्ग है, उसकी जो प्रतिनिधित्व है, वो ओबीसी और यादव और मुसलमान के मुकाबले बहुत कम है। तो ये जरूर कह सकते हैं कि उनको प्रतिनिधित्व करने में, आप ये देख लीजिए कि आज की डेट में 30 चीफ मिनिस्टर हैं कंट्री में, उसमें से कितने जो हैं सामान्य वर्ग या ऊंची जाति के हैं? आप नहीं पाएंगे। गुप्ता जी, आप ये बताइए इस बार मुद्दे क्या हैं? देखिए, एक तो मुद्दा SIR, आग लगी हुई है। वो कह रहे हैं कि भैया लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है, आप तो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके सारे वोट ही कटा दे रहे हैं, तो जीतेगा कैसे? तो मैं आपको वही कह रहा था, एक है जाति, दूसरे इतनी सारी पार्टी। बस में वहीं पर था कि इतनी सारी पार्टी कि लोकसभा जैसे चुनाव में बिहार के अंदर 20% से ऊपर इन दो प्रमुख गठबंधनों को छोड़ के वोट पड़ते हैं, और 25%, 20% लोकसभा में, और 25% से 1% कम नहीं पड़ा है। पिछले 6 असेंबली चुनाव ले लीजिए, 1% कम नहीं पड़ा, 25%। तो कितना मुश्किल काम है बिहार के अंदर इसको आंकना। तो दूसरी चीज़ ये है। तीसरी चीज़ जो आपने कहा SIR है। अब मैं SIR पे आता हूँ। अब हमको भी नहीं पता है, जनता को भी, जिनके विचारों के नाम अभी तक नज़र नहीं आ रहे हैं, उनको भी नहीं पता है कि कौन वोट करेगा और कौन नहीं करेगा, और वो जो नहीं करेगा वो कौन सी जाति का होगा, और जिसने किया है वो कौन सी जाति का। तो अनुपात भी जातिगत सारा बिगड़ जाएगा जब तक कि ये सुनिश्चित ना हो कि किसका वोट कटा है, किसका नहीं कटा, और किस किस असेंबली सीट पे और बूथ पे कटा और नहीं। बट ये मुद्दा बना हुआ है वहाँ पे, गर्म है मामला, क्योंकि आप तो जा रहे हैं घर घर देख रहे हैं। देखिए, मैं वापस ये कह रहा हूँ, देखिए, मुद्दा कोई भी होता है जो उसको प्रभावित करे, ठीक है ना। यदि मेरे घर पानी नहीं आ रहा है तो मेरे लिए पानी मुद्दा है। यदि मैं देख रहा हूँ कि कानून व्यवस्था दिक्कत है, मेरे घर में चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, आपराधिक मामले हो रहे हैं, तो वो मुद्दा है। SIR में उसके लिए तो मुद्दा बिल्कुल नहीं है। जिसका नाम है सुनिश्चित हो गया, जिनका नाम कटा है उनके लिए तो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, है। लेकिन मैं एक चीज़ में बोलूँगा कि एक ऐसा इंप्रेशन नहीं क्रिएट कर दिया गया है क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन कनाइवेंस में उन लोगों का नाम स्पेशली हटा रही हैं जो एक पर्टिकुलर समुदाय से हैं या पर्टिकुलर वोट समीकरण से हैं? देखिए, आप जो कह रहे हैं, इस तरह की बातें जरूर चल रही हैं। बातें तो महागठबंधन, बट ये इंप्रेशन बना या नहीं बना है अभी? नहीं, इम्प्रेशन, मैं वापस वहीं पे आ रहा हूँ वापस कि इम्प्रेशन किसका बनेगा। आप चीज को वापस नहीं सर, मैं कह रहा हूँ एक तो है अफेक्टेड पार्टी, हाँ, और एक है आसपास का मलियो, जो उस अफेक्टेड पार्टी को देख के सोचता जरूर है कि यार कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल, आप ये कह रहे हो कि जब इतनी जोर से और रोज उसी बात को कहा जाए
तो एक लोगों के मन के अंदर ये विचार जरूर आया हुआ है कि यार ये गड़बड़ क्या चल रही है, लेकिन वो गड़बड़ चल क्या रही है वो बताएगा कौन? जब तक वो नतीजे पे ना पहुंचे तो कयास ही है ना। राइट। एक तो होता है कोर्ट, अब कोर्ट लगातार अपने वर्डिक्ट दे रहा है एसआईआर अच्छा है वगैरह वगैरह, आधार को माना जाए ना माना जाए वगैरह वगैरह। वो मैं वही कह रहा हूँ बट चुनाव से जस्ट कुछ महीने पहले इतनी डिबेट हो जाना और क्वेश्चन मार्क्स हो जाना, नहीं, ये थोड़ा सा तो ये बिल्कुल चुनाव प्रक्रिया के लिए हेल्दी साइन नहीं है। हेल्दी नहीं है। हेल्दी इस तरह की बातें करना, यदि एक चुनाव कराने वाली संस्थान, क्रेडिबल संस्थान जिसका नाम लिया जाता है पूरे वर्ल्ड में, इतना आसान नहीं है इंडिया के अंदर इतनी सबसे बड़ी दुनिया की डेमोक्रेसी का चुनाव करवाना, तो उसकी एक क्रेडिबिलिटी, एक साख है आज तक और लगातार चल रहा है। क्योंकि जब आज़ाद हुआ था देश तो सारे वेस्टर्न कंट्री ये कह रहे थे ये चलने वाले नहीं है ज़्यादा, इनको क्या आता है काम करने को, बट चल रहा है। अब तो रोल मॉडल बन गए। उसका अहम हिस्सा जो है वो चुनाव आयोग है। तो अब चुनाव आयोग के ऊपर इतने सारे आरोप लगे हैं, पिछले 1 साल की बात कर लें, ईवीएम का मामला तो बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन अब जो आरोप है उनकी इंटेंसिटी बढ़ गई है, तो लोगों के मन में ज़रूर आता है। और फिर इंटरनेशनल और सब जगह पे ये जब विचार आता है तो हर आदमी उसको अपने बट आपको लगता नहीं कि ग्राउंड पे इतना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होगा उस तरह से? ग्राउंड का 60 लाख 70 लाख वोट कट जाए, कोई इम्पैक्ट नहीं? इम्पैक्ट का मतलब इम्पैक्ट प्रभावित तो करेंगे, लेकिन किस तरह प्रभावित करेंगे ये नहीं कहा जाता। सर आप ना हमें और क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस दे रहे हैं, थोड़ा सा आंसर दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं नवीन आंसर आप मुझे बताइए। अच्छे खां को नहीं पता है कि किसका वोट कटा है, तो जब तक हमको उस चीज़ की जानकारी पूरा ना हो, डेटा जब तक अभी आपके तो सामने- आखिरी डेट थी 30 तारीख, अभी भी चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं हम अभी भी सुनवाई करेंगे। 30 तारीख तो हो गई, 31 तारीख जो भी थी अभी भी सुनवाई करेंगे। तो पहले एक बार तय तो हो जाए ना कि कहाँ किस असेंबली में या टोटल कितने वोट हैं और वो किस किस समीकरण को इफेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद कोई नतीजे पे कहा जा सकेगा।